बहुत समय पहले की बात है। समृद्धि और वैभव से भरपूर एक राज्य था, विजयनगर। वहां के राजा विक्रम सिंह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। लेकिन कहते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा हो, तभी भाग्य कुछ नया मोड़ लाता है। राजा विक्रम सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन राजा सुबह अपने महल से बाहर निकले तो कुछ अजीब महसूस हुआ। महल का दरवाजा पीछे नहीं था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पूरा महल ही गायब हो चुका था। चारों तरफ वही शाही बाग, फव्वारे और सैनिक थे, लेकिन जहां महल होना चाहिए था, वहां केवल खाली मैदान था। राजा ने अपनी आंखें मलीं, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। प्रजा में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। सबने अलग अलग राय दी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि महल आखिर गया कहां। तभी दरबार में एक साधु प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी चमक। उसने कहा, राजा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए गए एक पाप का परिणाम है। इस श्राप को तभी तोड़ा जा सकता है जब तुम अपने सबसे बड़े भय का सामना करोगे। सब चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन यह श्राप क्यों लगा और मेरे सबसे बड़े भय का क्या अर्थ है? साधु ने उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, सत्य धीरे धीरे प्रकट होगा, पर ध्यान रहे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। राजा को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री चंद्रगुप्त को बुलाया और कहा, राज्य में कौन हमें धोखा दे सकता है? चंद्रगुप्त ने कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, यह सब पड़ोसी राज्य सिंधु के जादूगरों का काम लग रहा है। हमें तुरंत उन पर हमला कर देना चाहिए। राजा को संदेह हुआ, क्या वास्तव में सिंधु राज्य इसके लिए जिम्मेदार था? लेकिन उनके पास कोई और सुराग नहीं था। उन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही सेना युद्ध के लिए निकली, रास्ते में एक बूढ़े सैनिक ने राजा से कहा, महाराज, ध्यान रखें, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जिस पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। राजा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब वे सिंधु राज्य पहुंचे तो वहां के राजा ने कहा, हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं। तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति तुम्हें धोखा दे रहा है। राजा तुरंत वापस लौटे। उन्होंने गुप्तचरों को चंद्रगुप्त पर नजर रखने के लिए कहा। जल्द ही पता चला कि वही मंत्री असली गुनहगार था। वह राजा को हटाकर खुद सिंहासन पर बैठना चाहता था। राजा ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन महल अब भी नहीं लौटा था। अब राजा को यकीन हो गया कि यह घटना महज किसी पड़ोसी राज्य का षड्यंत्र नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ और बड़ा रहस्य था। उन्होंने महल के पुराने कक्षों की खोज शुरू की। तभी उन्हें राजमहल की एक गुप्त सुरंग में एक पुरानी किताब मिली। किताब धूल से ढकी थी, लेकिन उस पर लिखे शब्द साफ थे, विजयनगर का श्राप। राजा ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि लगभग 100 साल पहले उनके पूर्वजों ने एक निर्दोष आर्ष को धोखा देकर उनकी शक्तियां छीन ली थीं। आर्ष ने मरते समय श्राप दिया था कि एक दिन यह राज्य अपना आधार खो देगा और राजा को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ेगा। राजा को समझ आ गया कि यह श्राप ही उनके महल के गायब होने का कारण था। लेकिन आगे लिखा था, श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, रहस्यमयी तलवार कालदंड को प्राप्त करना, जो मृत्यु के जंगल में छुपी हुई है। राजा ने तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह घना और भयानक जंगल था, जिसमें हर मोड़ पर खतरे थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशालकाय राक्षस मिला, जिसने कहा, अगर तुम मुझसे शतरंज में जीत गए तो मैं तुम्हें तलवार दूंगा, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। राजा विक्रम सिंह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि बुद्धिमान भी थे। उन्होंने शतरंज खेला और अपनी चालाकी से दानव को हरा दिया। हारने के बाद दानव ने उन्हें तलवार दे दी और कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। राजा तलवार लेकर महल के स्थान पर पहुंचे। उन्होंने तलवार से जमीन पर वार किया और अचानक पूरा महल प्रकट हो गया।
लेकिन तभी एक परछाई उभरी, एक ऐसा दृश्य जो राजा को हिला देने वाला था। वह कोई और नहीं बल्कि राजा स्वयं थे। लेकिन यह एक बुरी छवि थी, एक लालची, निर्दयी और क्रूर राजा। ये वही स्वरूप था जिससे राजा हमेशा बचना चाहते थे। तभी साधु की आवाज गूंजी, यही तुम्हारा सबसे बड़ा भय था, स्वयं को खो देना। अगर तुम अपने भीतर न्याय और सत्य को बनाए रखोगे तो तुम्हारा राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। राजा विक्रम सिंह ने तलवार उठाई और अपनी बुरी छवि पर वार कर दिया। परछाई गायब हो गई और श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राजमहल वापस आ गया, प्रजा फिर से खुशहाल हो गई और राजा को एक अनमोल सीख मिली। सच्चा राजा वही होता है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ना जानता है। इस घटना के बाद राजा विक्रम सिंह और भी न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बन गए। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया क्योंकि उन्होंने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि अपने भय पर भी विजय प्राप्त की।